due but has not been due but due but has not been received either wholly or partially, the security premium account must be debited with the full amount of premium in the entry for forfeiture अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा। फर्स्ट केस है जब आपको प्रीमियम रिसीव्ड व्हेन फॉर फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। आपको प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है और उसके बाद आप सामने वाले के शेयर्स को फॉरफिट करते हो। अगर आप आफ्टर रिसीविंग द प्रीमियम करते हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल एंट्री बनेगी जैसे हमने ऊपर किया। जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा सारा का सारा फॉरफीचर अकाउंट में। सेकंड केस है वो कहता है अगर आपने सेकंड केस है जब आपने फॉरफिट किए हैं शेयर और तब कर लिए जब अभी तक आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, पहले ही आपने कर लिए। उस कंडीशन में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसको आपने डेबिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो प्रीमियम का अमाउंट जो आपको रिसीव होना था, हुआ नहीं है, होना था। जब आपको प्रीमियम रिसीव्ड होता है तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट, यानी कि आपने उनसे मंगवाया तो है ही। जब आप मंगवाते हो तो एंट्री क्या करते हो, मान लो अलॉटमेंट पे प्रीमियम का अमाउंट हो और सामने वाले से अगर आपको कॉल मंगवानी हो अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या करते हो, मुझे ये बताओ। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत सही। शेयर, आपने बोला शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, श्योर। मैंने बोला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यस यस, वेरी गुड, यस। मतलब एक ही बच्चा ध्यान से सुन रहा है मेरी क्लास में, बाकी सब ऐसे म्यूट होके बैठे हुए हैं। एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या किया तुमने, क्रेडिट। तुमने कॉल तो मंगवाई है ना सामने वाले से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्या कर चुके हो, क्रेडिट, और उसने अभी तक दिया नहीं है। तो जब आप क्रेडिट फुल अमाउंट से उसके नाम से कर चुके हो तो इट मीन्स उसका अकाउंट अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट उतने अमाउंट से जितने की हमें प्रीमियम नहीं मिला है। अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ जाएगा और डेबिट बैलेंस कम आएगा। जब आपने मंगवाया तो है ही, सामने वाले ने नहीं दिया, लेकिन जब मंगवाया तब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका क्या हो चुका है, क्रेडिट। इसी वजह से अब हमें उसको क्या करना है, डेबिट। ओके, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री सेम बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बस एक सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्या कर दोगे, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो अमाउंट आपको नहीं मिला,
2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल जो भी हो, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। या तो एक इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, X Limited issued 100 share of rupees 10 each to Gopal at a premium of rupees 4 per share. Only rupees 3.50 share has been received on these shares on application. Gopal has not paid rupees 6.50 on allotment including premium. Rupees 2 on first call and rupees 2 on final call. Write the entry for forfeiture of share. Share capital account debit. फर्स्ट एंट्री सबको पता है क्या करते हैं हम? जो शेयर्स मेरे फॉरफिट हुए हैं, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए मेरे? कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? 100 शेयर। 100 शेयर हुए ना। और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। और आपके प्रीमियम के कितने रुपीस है? 4 रुपीस। ठीक है, प्रीमियम ऑफ 4 रुपीस है यहाँ पे आपको गिवन है पर शेयर। इट मीन्स आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? 100 इंटू में कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? तुमने कितना मंगवा लिया उससे? 10 रुपीज़। अब यहाँ ये ध्यान रखना, प्रीमियम को ऐड करके 14 रुपये नहीं लिखने हैं आपने। आपका शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम का तो हमने बनाना है। अब वो कह रहे हैं आपने फॉरफीचर ऑफ शेयर कर लिया, गोपाल ने 6.50 ऑन अलॉटमेंट पे पे नहीं किया। ठीक है, 2 ऑन फर्स्ट कॉल पे पे नहीं किया एंड 2 ऑन फाइनल कॉल पे पे नहीं किया। ओके, इट मीन्स क्या, पहले ये बताओ क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आपको मिल चुका है या नहीं मिल चुका? पहले ये बताओ मुझे। नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला तो हमें क्या करना है? डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। 100 शेयर है हमारे पास और एक शेयर पे कितना प्रीमियम था? 4 रुपीज़। इट मीन्स 400 हम डेबिट में लिख दें। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था? आपको वो अमाउंट लिखना है जो आपको नहीं मिला। आपको कौन सा अमाउंट नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं मिला आपको। 100 शेयर्स पे, अब यहाँ पे ध्यान से करने वाली चीज़ है। अब यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट लेना है। ध्यान रखना, कभी भी प्रीमियम को लेस करके अमाउंट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पे तो प्रीमियम के साथ पैसा आना था ना, प्रीमियम वाला भी तो वो देता साथ में। तो 100 शेयर्स पे इंटू 6.50 रुपीज़ हमारे पास आने थे जो नहीं आए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका?